हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीन है एंड वेलकम टू नवीन ऑटोमेशन लैब्स इन हिंदी। आप लोगों को पहले से पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है नवीन ऑटोमेशन लैब्स, जहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, बट एक नया चैनल मैंने आज से स्टार्ट किया है जिसका नाम है नवीन ऑटोमेशन लैब्स इन हिंदी, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टूल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम हिंदी में बात करेंगे एंड हिंदी में पढ़ाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्पस ये है कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आए। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में समझने में, सो आप इजीली समझ सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि हिंदी में है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चैनल थोड़ा डिफरेंट होगा। हम लोग प्रैक्टिकल यूज केस देखेंगे हर एक चीज का। अगर मान लो मैं जावा भी पढ़ा रहा हूँ, सो हम लोग देखेंगे कि हाँ, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज, जो कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, राइट। सो इस दिस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग जावा स्टार्ट करेंगे एंड देन जावा के सारे चैप्टर्स करने के बाद हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। देन हम लोग डिफरेंट अदर लैंग्वेज भी यूज में ले सकते हैं लेटर ऑन। सो जावा हम लोग जानते हैं कि अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो और रिसेंटली आपकी जॉब लगी और आपको नया लैंग्वेज जावा सीखना है, सो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आप टेस्टिंग में हो, ऑटोमेशन में हो या फिर एक जावा डेवलपमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, सो 100% ये वीडियो आपको और ये पर्टिकुलर सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। सो आज बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जैसे भी आपको लैपटॉप होता है, इधर आपके पास मैकबुक है या फिर विंडोज है, मैं आपको दोनों में बताऊंगा कि जावा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। एंड देन हम लोग आज पहला प्रोग्राम जावा के अंदर भी लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, राइट। सो कमांड प्रॉम्प्ट मीन दिस ब्लैक स्क्रीन। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि जावा अवेलेबल है या नहीं है। तो आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली आप सिंपल क्या करो कि आप जावा लिख के टाइप करके एंड छोड़ दो। आप देखोगे कि कुछ कमांड्स और कुछ हेल्प कमांड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आप ये सब कमांड्स वगैरह यूज में ले सकते हो, ये सब ऑप्शंस यूज में ले सकते हो। इट मीन जावा सिस्टम में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि कौन सा वर्जन अवेलेबल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल आप लिखोगे जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1.8.0 और 2.11 ऑलरेडी अवेलेबल है एंड जावा रन टाइम एनवायरमेंट और जेवीएम में ओके अवेलेबल है मेरे सिस्टम पे। सो 2.11 एक पैच नेम है जो कि अपडेट है जावा 1.8 का, एंड जावा 1.8 इज द वर्जन जो कि जावा का वर्जन है। सो जब हम लोग ये कर देंगे उसके बाद फिर इट मींस जावा अवेलेबल है। अगर मान लो जावा नॉट फाउंड आ रहा है या बैड कमांड आ रहा है, तो आपको अब जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जावा क्या है, जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होता है, ये सब मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। पहले हम लोग जावा इंस्टॉल कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम पे एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले आप गूगल पे जाओ एंड जस्ट एक नया टैब ओपन करके आप सिंपल लिखो डाउनलोड JDK 1.8। ऑल्दो JDK 1.14 is already available, बट आपको क्या करना है कि 1.8 जो कि मोस्ट कंपैटिबल है, द मोस्ट स्टेबल वर्जन है, ऑल्दो 1.13 एंड 1.14 आल्सो। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या अदर एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है 1.13 में एंड 1.14 में, बट जावा 8 के बाद काफी सारी चीजें आई है जावा 8 के साथ। तो अभी क्या करना है, आपको ओरेकल पे जाना है एंड वी नो दैट ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर किया था एंड देन 1.8 जावा इज ओरेकल प्रोडक्ट। तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे और यहाँ पे उसके लाइसेंस अपडेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको जो स्क्रॉल डाउन करना है और अभी देखो जावा 8, आप जावा 8 बोलो या 1.8 बोलो, दोनों सेम चीज है। 261 इज द अपडेट पैच नंबर। कुछ ना कुछ छोटे मोटे फिक्सेस या बग फिक्सेस अगर इनको करने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक छोटे से फिक्स के लिए आपको JDK 9 दे देंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसके लिए छोटे छोटे पैचेस निकलते रहते हैं। तो ये पैच नंबर है कि 261। कुछ बग फिक्सेस हुए या फिर कुछ एनहेंसमेंट फिक्स किए या कोई कस्टमर फीडबैक आया, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग देते रहते हैं, राइट। सो अभी क्या है, हम लोगों को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जावा इंस्टॉल करना है। सो मान लो कि दिस इज जो मेरा लैपटॉप है वो विंडोज x64 और x86 मींस x86 मींस 32 बिट और x64 मींस 64 बिट है। तो आपको रेस्पेक्टिव .exe फाइल आपको डाउनलोड करनी है जो कि 167 MB की है अराउंड। एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, कभी कभी आपको ओरेकल में साइन अप करना पड़ता है, बिकॉज ओरेकल कह रहा है कि ठीक है आपको रजिस्ट्रेशन करो एंड देन आपको साइन अप करना पड़ता है। तो अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट ये .exe फाइल डाउनलोड करनी है गाइस। उसके बाद फिर आपको
जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, अच्छा ये चीज याद रखना कि इसमें दो टेबल है। फर्स्ट टेबल जो है वो कि जावा डेवलपमेंट किट के लिए है, दूसरी सैंपल एंड डेमोस के लिए। तो आपको सैंपल डेमो डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, रिमेंबर आपको जेडीके 1.8 डाउनलोड करना है। तो जब आप जेडीके 1.8 डाउनलोड कर दोगे .exe, इस ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को आपको जस्ट रन करना है, नेक्स्ट 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 करके, एंड देन आपको सिंपल रन करना है, जस्ट लाइक हम लोग एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या करना है कि आपको अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में, जो कि इस लैपटॉप के एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके जावा का पाथ सेट करना है, सो दैट आप कल को एक्लिप्स यूज में लेना चाहते हो या फिर कोई लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहते हो जावा के ऊपर, या फिर आप अपना प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम या जावा की क्लासेस एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कहीं से भी किसी भी डायरेक्टरी से आप कर सकते हो, राइट। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, आप सबसे पहले अपने सी ड्राइव में जाओ। तो लेट्स सी दिस इज माय पीसी, एंड यहाँ पे आप सी ड्राइव में जाओगे, उसके बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे। तो x86 मींस अगर आपने 32 बिट डाउनलोड किया है तो वो x86 में जाएगा, पर आपका लैपटॉप जो है वो क्या है, 64 बिट है। तो अगर आप देखो दिस पीसी में जाओगे, राइट क्लिक ऑन इट, गो टू प्रॉपर्टीज, तो आपको यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये, ओके। अगर आपका 32 बिट है, लेकिन जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स आ रहे हैं आजकल वो सब 64 बिट में ही आ रहे हैं। तो अभी तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, सी ड्राइव में आपको जाना है, सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में आपको एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप इंस्टॉल कर लोगे उस exe फाइल को। यहाँ पे जावा में जाओगे, यहाँ पे आपको दो फोल्डर दिखेंगे, जेडीके एंड जेआरई। अब जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, हम लोग बाद में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जेडीके मींस जावा डेवलपमेंट किट एंड जेआरई मींस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो हमें दोनों की जरूरत है, क्योंकि हमें कोड भी लिखना है एंड हमें कोड को एग्जीक्यूट भी करना है। तो हमें जेआरई लाइब्रेरीज भी चाहिए एंड पूरा किट भी चाहिए। तो अभी क्या करना है, जेडीके 1.8 किट में जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये सब कुछ यहाँ पे जावा इंस्टॉल हो चुका है, ओके। सो सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आप बिन फोल्डर में जाओगे, बिन फोल्डर में जाके सारी, यहाँ पे आपको सारी जावा की लाइब्रेरीज मिलेगी, जो लाइब्रेरीज एंड जार फाइल्स एंड एप्लीकेशन जार फाइल्स आपको मिलेगी, जो कि आपको हेल्प करेगी डेवलप एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी आपको एज इट इज, इसको एज इट इज छोड़ देना है। अभी क्या करना है, आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, आपको बताना है अपने लैपटॉप में कि यहाँ पे जावा इंस्टॉल है, राइट। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, मान लो कमांड प्रॉम्प्ट से आप जावा का प्रोग्राम रन कर रहे हो, या फिर आप इक्लिप्स रन कर रहे हो जिसमें आप अपना कोड लिखोगे, वहां पे आपको बताना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में बताना पड़ेगा कि यहाँ से आप जावा जो जेडीके 1.8 है वहां से आप पिक कर सकते हो। तो अभी व्हाट वी हैव टू डू, आप राइट क्लिक ऑन इट, दिस पीसी, एंड लेट्स सी ओपन इन अ न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, उसके बाद फिर आप राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, गो टू प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, एंड यहाँ पे एडवांस में जाके एनवायरमेंट वेरिएबल्स सेक्शन में जाके, यहाँ देखो यूजर वेरिएबल्स एंड सिस्टम वेरिएबल्स। आपको यूजर वेरिएबल नहीं छेड़ना है गाइस, आपको जाना है सिस्टम के एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, ओके। सिस्टम के एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो कि जितने भी वेरिएबल्स और जितने भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो, या फिर कुछ डिफॉल्ट डाउनलोड्स माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आप करते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के थ्रू कुछ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में सर्विसेज रन कर रही होती है, उनके भी कुछ पाथ होते हैं। कल को आप मान लो आप मेवन यूज में ले रहे हो या ग्रेडल यूज में ले रहे हो, एंड्रॉइड कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो सब पाथ आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो जैसे अभी हम लोग जावा हमने डाउनलोड करा है, तो जावा अंडरस्कोर होम पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखो जावा अंडरस्कोर होम आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक वेरिएबल नेम देना है। तो वेरिएबल नेम आप ये नहीं लिख सकते कि सिंपल आपने जावा अंडरस्कोर होम कर दिया, नो। आपको क्या करना है, कैपिटल जावा अंडरस्कोर होम एक वेरिएबल बनाना है, ओके, विद अंडरस्कोर, एंड वेरिएबल की जो वैल्यू होगी जहां पे आपने अपना जेडीके डाउनलोड किया है, आपको वहां पे जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको सी प्रोग्राम फाइल्स जेडीके यहाँ तक जाना है, आप इस पाथ को कॉपी कर लो, सिंपल कॉपी करके वापस से एनवायरनमेंट वेरिएबल में आओ और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 1.8, एंड आप सिंपल ओके पे क्लिक कर दो। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको एक नई एंट्री मिलेगी यहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम की। इसके बाद आपको स्लाइटली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको पाथ वेरिएबल एक और मिलेगा। आप इस पाथ वेरिएबल पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे पाथ वेरिएबल शो करेगा।
आपको कहीं भी कोई सा भी पाथ वेरिएबल गाइस टच करने से पहले आपको बी केयरफुल, नहीं तो ये आपकी सिस्टम की सेटिंग्स भी गड़बड़ कर सकता है। तो अभी क्या होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो सी प्रोग्राम फाइल्स कॉमन ऑरेकल जावा पाथ अगर आपको दिख रहा है, ये किसी यूज का नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कॉमन फाइल्स में भी ऑरेकल जावा का फोल्डर रखा हुआ होता है, बट हम लोग ये यूज में नहीं लेना चाहते, तो आप इसको डिलीट कर देना एक बार। नहीं तो क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो सकता है कभी कभी कि जावा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप इसको डिलीट कर दो। अब क्या करना है, जो जावा अंडरस्कोर होम का जो हमने पाथ दिया है, ठीक है, उस पाथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे परसेंटेज जावा अंडरस्कोर होम परसेंटेज एंड बैकस्लैश बिन का भी पाथ देना है। तो इसकी जो वैल्यू क्या है, परसेंटेज जावा अंडरस्कोर होम की वैल्यू क्या थी जो हमने जेडीके तक दी है, उसके बाद हमें बिन का फोल्डर भी यहाँ पे देना है, ठीक है। तो जावा मेरा वहां तक इंस्टॉल है जहां पे जावा अंडरस्कोर होम मीन्स यहाँ तक इंस्टॉल है मेरा जावा, उसके बाद बिन में जाना है और सिंपल बिन फोल्डर का पाथ भी आपको यहाँ पे देना है। तो जावा अंडरस्कोर होम में ऑलरेडी मैं जेडीके तक का पाथ दे चुका हूँ, एंड बैकस्लैश करके आपको बिन देना है। उसके बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है, एंड देन सिंपल ओके, एंड देन सिंपल ओके। आफ्टर दैट आप सिंपल ये सब विंडोज क्लोज कर दो एंड डायरेक्टली आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ। तो अब मैं डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, एक बार इसको एग्जिट करके वापस से ओपन करता हूँ, ठीक है। आपको एग्जिट करके दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, आपको लैपटॉप रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ एंड यहाँ पे वापस से आप लिखो जावा स्पेस हाइफन वर्जन। जैसे लिखोगे आपका जो जेडीके आपने डाउनलोड किया है या 1.8 या 1.9 या जो भी है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जावा सिंपल जावा भी रन करोगे तो आपको वो कुछ यहाँ पे हेल्प कमांड्स दिखाएगा, यहाँ पे हेल्प ऑप्शंस दिखाएगा, इट मीन जावा सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही अब हमें ऑब्वियसली कोड लिखना है, कहीं तो आपको कोड लिखना ही पड़ेगा। तो पहले सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कोड का एडिटर कौन सा यूज में लेना है। तो सबसे पहले कोड एडिटिंग के लिए आप एक्लिप्स यूज में ले लो, अगर आप बिगनर हो तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली एडिटर है, आप यू कैन यूज दैट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, आप इंटेलिजे या नेटबीन्स भी यूज में ले सकते हो, कुछ लोग विजुअल स्टूडियो कोड में भी यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको एक्लिप्स डाउनलोड करना है। तो एक्लिप्स डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल डाउनलोड एक्लिप्स पे जाना है गूगल पे। यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन दिखेंगे, देखो इक्लिप्स आईडी फॉर जावा ईई, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। तो आप सिंपल इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स पे जाओ। ये काफी स्टेबल वर्जन है, यू कैन डाउनलोड। और यहाँ पे आपको ये देखेगा ये जो पैकेज है रिलीज हुआ था 2018 में, ये वाला पैकेज जो हम देख रहे हैं, बट न्यूअर पैकेज इज अवेलेबल हियर एट दिस लोकेशन। तो आप सिंपल इस लोकेशन पे जाओगे। अब यहाँ पे भी आपके पास तीन ऑप्शन है, मैक विंडोज एंड लिनक्स, ठीक है। मैक्स विंडोज एंड लिनक्स, यू कैन सी दैट यहाँ पे तीन ऑप्शन है, 64 बिट 64 बिट 64 बिट। अभी क्या करना है, विंडोज 64 बिट को आपको डाउनलोड करना है, एक्लिप्स का वर्जन, एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, ओके। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास जावा जेडीके जो आपने 64 बिट किया है तो आप एक्लिप्स 64 बिट या 32 बिट दोनों डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जेडीके का 32 बिट डाउनलोड किया है तो आप एक्लिप्स का 64 बिट यूज में नहीं ले सकते, ध्यान रखना, राइट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने जेडीके का 32 बिट यूज में लिया है या इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे, तो आप एक्लिप्स का 32 बिट ही यूज में लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, एक्लिप्स लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप जेडीके भी 64 बिट लो और विंडोज भी 64 बिट मींस एक्लिप्स भी विंडोज 64 बिट का ही लो, ओके। तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे है गाइस, बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल इसको इंस्टॉल करके एक जिप फाइल देगा ये, इस जिप फाइल को आपको जस्ट अनजिप करना है और उसमें आपको एक ब्लू कलर का एक्लिप्स का फोल्डर मिलेगा। तो वो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, सिंपल आप जाओगे एक्लिप्स, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो तो एक्लिप्स दिखेगा यहाँ पे। या फिर आप सिंपल आप एक डेस्कटॉप पे आइकन भी बना सकते हो। तो लेट्स सी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक्लिप्स का शॉर्टकट आइकन मिल जाएगा यहाँ पे। अगर सर्च में नहीं मिल रहा, जैसे मेरे केस में सर्च में नहीं मिल रहा है, तो मैंने एक शॉर्टकट ऑलरेडी बना रखा है। तो आप जैसे ही एक्लिप्स शॉर्टकट पे रन करोगे तो एक्लिप्स नियॉन पॉइंट 3, अब देखो एक्लिप्स एडिटर टूल है, कोई मैटर नहीं करता कि कोड हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप एक्लिप्स में लिखो या इंटेलिजे में लिखो या फिर कहीं और लिखो या नोटपैड में भी लिखोगे तो भी मैटर नहीं करता। तो अभी मैं आपको एक्लिप्स लॉन्च करके एक फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंदर बना के दिखाऊंगा। तो अभी क्या करना है, ये देखो फर्स्ट टाइम ये पूछ रहा है कि आपका सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस, यानी आप अपने कोड को कौन से वर्क स्पेस में स्टोर करना चाहते हो। तो गाइस जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो एक वर्क स्पेस आपको सिस्टम में देना होता है कि यस ये मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ पे मेरा सारा कोड
रहेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने कभी सी ड्राइव में डाल दिया या कभी डी ड्राइव में डाल दिया, ऐसा नहीं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यस, इस वर्क स्पेस में मेरा सारा कोड होना चाहिए। तो सी यूजर्स, मान लो ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा वर्क स्पेस फोल्डर है। आप फोल्डर का नेम कुछ भी दे सकते हो, आप ब्राउज भी कर सकते हो, और आप जो आपको देना है वो कर सकते हो। जो भी पाथ आपको देना है वो पाथ आप मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके करोगे, इक्लिप्स सेटअप करेगा एंड देन इन फ्यू सेकंड्स में लॉन्च हो जाएगा। तो देखो अभी इक्लिप्स लॉन्च हो गया। यहाँ पे कुछ देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। राइट साइड में आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, और ये कंसोल स्क्रीन है जहाँ पे आपका आउटपुट होगा। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, क्लिप्स के अंदर आपको फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, और आपको एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं देखे तो आप प्रोजेक्ट में जाना, एंड देन प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जावा फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ से भी आप जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने मानो जावा जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब आप मान लो एक प्रोजेक्ट नेम दे रहे हो यहाँ पे, तो मैंने लिखा कि चलो ठीक है, जावा सेशंस। तो एक प्रॉपर नेम दे दो, जे कैपिटल एस कैपिटल। यू कैन फॉलो कैमल केसेस ऑल्सो, और अगर आप जे कैपिटल रेस कैपिटल जो भी आप देना चाहते हो नाम, तो लेकिन गिव अ प्रॉपर नेम। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली एबीसीडी या कुछ भी प्रोजेक्ट नेम दे दिया। गिव अ प्रॉपर नेम कि चलो ठीक है, जावा सेशंस या माय जावा सेशंस या जावा सेशंस विद नवीन, समथिंग लाइक दिस। जैसा भी आपको देना है वैसा दे सकते हो। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, देखो, यूज एन एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट जेआरई। सो यहाँ से आप जेआरई के वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मेरे को पुराने जेआरई पे रन करना है, या 1.5 या 1.7 जावा पे रन करना है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन मेरा ऑब्वियसली 1.8 है, तो आपको 1.8 सेलेक्ट कर लो, या फिर आप क्या करो, यूज डिफॉल्ट जेआरई, करंटली जेआरई इज दिस। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अभी आपको कुछ टच नहीं करना है, सिंपल आप क्लिक ऑन फिनिश कर दोगे, तो देखो कि यार लेफ्ट हैंड साइड में एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फाइल में जा सकते हो, आप एडिट पे जा सकते हो, आप डिफरेंट नेविगेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, विंडोज के कुछ है। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ हम लोग ये सब बाद में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, एसआरसी जो फोल्डर है guys, इसको मैं थोड़ा जूम इन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब एसआरसी जो फोल्डर है, इसमें आपको क्या करना है, ओके, तो अभी क्या करना है, एसआरसी पे जाना है। एसआरसी मीन सोर्स फोल्डर, सोर्स कोड, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होगा। अगर आपको इसकी लोकेशन देखना है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप राइट क्लिक करोगे, एंड जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये मेन्यू दिखेगा। इस मेन्यू में आप लास्ट ऑप्शन पे जाओ, प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे गाइस, तो आपको दिखेगा कि रिसोर्स में एक सी यूजर्स, इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस पे मेरा ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अगर आपको फिजिकली चेक भी करना है तो आप जा सकते हो। आप सिंपल इसको कॉपी करो पाथ को, एंड आप अपने सिंपल लोकेशन में जाओ, फोल्डर में, एंड यहाँ पे आके सर्च कॉपी पेस्ट कर दो। तो आपको दिखेगा कि देखो, जावा जो सेशन मैंने बनाया उसमें एक एसआरसी फोल्डर है। अब बिन फोल्डर क्या होता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जितनी भी क्लास एग्जीक्यूट होती है वो सिंपल बाद में आपकी बिन फोल्डर में चली जाती है। ठीक है, तो अभी इसको आप सिंपल क्लिक ऑन ओके कर दो। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, मतलब डॉट जार फाइल्स, कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे। देखो, रिसोर्स डॉट जार, आरटी डॉट जार, कुछ नंबर ऑफ जार फाइल्स है जो कि आपके, जो भी आपने सी प्रोग्राम फाइल्स जेआरई 1.8 से पिक होकर आई है। इट मींस इक्लिप्स कह रहा है कि मेरे को आप जेआरई लाइब्रेरीज दो, जिसके कारण मैं आपका कोड एग्जीक्यूट कर सकूं, राइट? क्योंकि हमें जावा की लाइब्रेरीज चाहिए। तो जावा की लाइब्रेरीज हमेशा जार फॉर्म में आती है। जार की फुल फॉर्म क्या होती है, जावा आर्काइवल फाइल्स, जिसमें नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है। अब हमें, वी आर नॉट बॉदर कि भाई इसमें क्या क्या है, राइट? व्हाट काइंड ऑफ जार फाइल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ जावा फाइल्स, ये सब है। तो अभी इसमें इतना ध्यान नहीं देते। अभी आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल एसआरसी में जाना है, राइट क्लिक करना है, एंड आपको एक पैकेज बना लो। पैकेज क्या होता है, एक सिंपल एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम पैकेज मेंटेन करेंगे और डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स मेंटेन करेंगे। बाद में बताऊंगा मैं वो क्या होता है, लेकिन अभी फॉर टाइम बीइंग आप एक सिंपल एक पैकेज क्रिएट कर दो। इस पैकेज का नाम मैंने दे दिया, चलो जावा सेशंस, और या जावा प्रैक्टिस, जो भी आपको देना है। या फिर आप प्रॉपर नाम भी अगर आप देना चाहते हो तो आप मान लो जावा कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। इसके बाद राइट क्लिक करना है, एंड आपको एक क्लास क्रिएट करना है।
तो अभी मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल जावा का कोड लिखना है। तो अभी आप सिंपल मान लो मैंने एक फर्स्ट कोड लिखा हेलो वर्ल्ड, हमें एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। आप मेन मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड सिंपल क्लिक ऑन फिनिश। जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे गाइस, आई होप दिस फॉन्ट इज विजिबल, आपको पैकेज दिखेगा। पैकेज, किस पैकेज के अंदर पर्टिकुलर ये क्लास है। तो पैकेज इज क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड हमेशा याद रखना, जावा के अंदर एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट मींस ये पी स्मॉल है, ये पैकेज नेम है, ठीक है। इसके बाद एक सेमीकोलन है। हमेशा याद रखना कि जैसे ही आप एक कोई भी स्टेटमेंट जावा में लिखोगे जो कि एंड होता है एक सेमीकोलन के साथ, उसके बाद अगेन एक पब्लिक स्टेटमेंट है कि भाई पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, सॉरी ये स्टेटमेंट नहीं है, कीवर्ड है। उसके बाद एक क्लास, एक कीवर्ड है। पब्लिक मींस ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और सॉरी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैकेज कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इट मींस ये पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिक भी होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। उसके बाद ये क्लास है, क्लास के बाद आप ये सिंपल हेलो वर्ल्ड क्लास नेम है। उसके बाद आप आ जाओ गाइस, ये क्लास की एक बॉडी होती है जो कि स्टार्ट यहाँ से होती है और एक एंड यहाँ से होती है। उसके बाद मेन मेथड स्टार्ट यहाँ से होता है और सिंपल एंड यहाँ पे हो रहा है। मेन मेथड की इंपॉर्टेंस बहुत है जावा के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कोई भी क्लास रन करनी है, ठीक है गाइस, सो मेन मेथड होना बहुत जरूरी है। अब पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन का नाम मेन क्यों है, ये ARGS क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे बाद में। बट अभी आप सिंपल क्या करोगे, मेन मेथड में आओगे, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे हो रही है। आपको सिंपल एक सिंपल कोड लिखना है, प्रिंट करना है कुछ आउटपुट स्क्रीन पे। सो आउटपुट स्क्रीन बोलो या कंसोल स्क्रीन बोलो, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे आके आप सिंपल राइट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। एंड प्रिंट एलन मेथड है एक, जिसमें आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। तो मान लो मेरे को एक हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, तो आपने सिंपल लिख दिया चलो इन डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, राइट। अब ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, क्यों, कैसे लिख रहे हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज नहीं। आज सिंपल एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है कंसोल पे। अभी आपको इसको रन करना है। आप सिंपल राइट क्लिक करोगे, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन। जैसे ही आप रन करोगे, क्लिक ऑन ओके, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। नाउ इसका एक शॉर्टकट है, बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह अगर आपको एक शॉर्टकट है SYSO, उसके बाद प्रेस कंट्रोल स्पेस एंड एंटर, ओके। SYSO कंट्रोल स्पेस एंड एंटर। अब यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करना है आप कर सकते हो। मान लो मेरे को 10 प्रिंट करना है, आप इसको सेव करोगे एंड 10 को रन भी कर सकते हो यहाँ से। तो दो तरह से रन कर सकते हो, या तो आप राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। अगर आपको सीधे यहाँ से भी आइकन से भी आप रन कर सकते हो, रन हेलो वर्ल्ड। तो आप देखोगे कि पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 10 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई कैलकुलेशन प्रिंट करना है, मान लो कि मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैंने लिखा कि चलो भाई 10 प्लस 20, सो इसको रन करते हैं, तो 10 प्लस 20 में आपको 30 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक बताया है आपको। ये पहले प्रोजेक्ट सेटअप करना है। आपको क्या करना है, देखो JDK डाउनलोड करना है। JDK का डाउनलोड का पाथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको Eclipse डाउनलोड करना है। Eclipse को लॉन्च करके आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। उससे पहले आपको एनवायरमेंट वेरिएबल भी सेट करना है। ध्यान रखना, आपको Eclipse लॉन्च करने से पहले जावा के वेरिएबल्स भी, एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी सेट करने हैं। एक छोटा 2 मिनट का टाइम और लूंगा कि देखो इसका एडवांटेज क्या है। मान लो आपको कोई कोड लिखा आपने जावा के अंदर, मैंने नोटपैड में भी लिख सकता हूँ और मैं उस कोड को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कमांड लाइन से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ क्विकली, मैं 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा फर्स्ट सेशन को। यहाँ पे मैं एक जावा का कोड लिखूंगा। जावा का कोड हमें पता है कि सिंपल, मैं देखो सिंटेक्स, दिक्कत क्या होगी ना कि आपको यहाँ पे आपको सिंटेक्स याद करना पड़ेगा, ठीक है। Eclipse में क्या होगा, ऑटो सजेशन आएंगे, कोई भी एरर होगा तो वो रेड लाइन में दिखा देगा। मान लो मैंने यहाँ पे मैं आई भूल गया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा। जब आप इसको रन करोगे तब आपको एरर पता लगेगा। तो इसलिए नोटपैड में कोड करना या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट कोड करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अभी मैंने क्विकली, चलो मान लो एक मैंने लिखा कि हेलो, एक क्लास बनाया एंड इस क्लास के अंदर, ये क्लास यहाँ पे एंड हुआ। इस क्लास के अंदर मैंने एक सिंपल मेथड लिखा, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट ये पास करा है।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। ओके, इसमें मैं कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ, मान लो चलो हेलो जावा वर्ल्ड। ओके, और ये मैंने मेन मेथड को यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, मान लो मैं मेरे डेस्कटॉप पे, सेव एज, यहाँ पे मैंने फाइल का नेम दे दिया हेलो डॉट जावा एंड डॉट टेक्स्ट की जगह आपने ऑल फाइल्स कर दिया और ये डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव करा, अब मैं क्या करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, वापस एक नया कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो मैं मेरे डेस्कटॉप पे जाऊंगा फर्स्ट। जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे गया, सबसे पहले आप इस कोड को क्या करना है, कंपाइल करना है जावा सी के साथ। तो मेरी जो फाइल नेम है वो क्या थी, हेलो डॉट जावा। तो जैसे ही मैंने करा, कंपाइल हो गया। जैसे ही मैंने कोड कंपाइल किया, आप वापस से क्या करोगे, जावा एंड दिस क्लास का नाम लिखोगे। जैसे आप क्लास का नाम लिखते हो, देखो आपको क्या मिल रहा है, हेलो जावा वर्ल्ड। ओके, हेलो जावा वर्ल्ड आपको दिख रहा है, जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे थे। अब मान लो मैंने इसको वापस से कुछ चेंजेस किया, मैंने कुछ और प्रिंट करा नेक्स्ट लाइन में, तो चलो ठीक है, मैंने इसको वापस से इसको कॉपी करा एंड कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो थोड़ा अलाइनमेंट कर देता हूँ एंड हेलो जावा टेस्टिंग कर दिया मैंने, मान लो। ठीक है, इसको आपने सेव किया। अभी मैं इसको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, अभी मैं इसको वापस से मान लो जावा हेलो के साथ रन कर रहा हूँ, तो मेरे को केवल हेलो जावा वर्ल्ड ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कोड में चेंजेस किया, मैंने कोड को कंपाइल नहीं किया नए कोड के साथ। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जावा सी एंड देन हेलो, जो भी आपने क्लास बनाई है डॉट जावा, उसको कंपाइल करना पड़ेगा दोबारा। जैसे मैंने कंपाइल करा, देखो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर दे रहा है कि आप पे, ये कह रहा है कि आपका एक डबल कोट्स मिसिंग है। सी, आपको यहाँ पे इमीडिएटली उसने एरर दे दिया कि डबल कोट मिसिंग है, तो आपको डबल कोट लिखना पड़ेगा। आप इसको वापस से सेव करोगे एंड यहाँ पे आओगे वापस से। अब वापस से कंपाइल करते हैं पहले, क्योंकि जैसे ही मैं कोड में कुछ चेंजेस करूंगा आपको कंपाइल करना ही पड़ेगा। तो जावा सी एंड आपने लिखा हेलो डॉट जावा। अब मैंने कंपाइल किया तो देखो ब्लैंक स्क्रीन आया, इट मीन कंपाइल हो गया प्रॉपर्ली, सक्सेसफुली। एक बार मैं स्क्रीन, ओके चलो वापस से रन करते हैं। हेलो, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा, देखो अब मेरे को हेलो जावा वर्ल्ड और हेलो जावा टेस्टिंग आना स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक बताया गाइस। अब ये मैं क्यों रन कर पा रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड प्रॉम्प्ट को क्या पता कि जावा कहाँ पर है और ये जावा कंपाइल रन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को इसलिए पता है क्योंकि आपने जावा इंस्टॉल तो कर लिया है, उसके बाद आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में जेडी के पाथ को सेट भी कर दिया है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इक्लिप्स भी कर पा रहा है। इक्लिप्स को कैसे पता कि जावा कहाँ पर है, क्योंकि इक्लिप्स क्या करेगा, आपके एनवायरमेंट वेरिएबल को इंटरनली रीड करेगा, उसके बाद इक्लिप्स लॉन्च करेगा और सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी को ऑटोमेटिकली ले लेगा। कहां से लेगा, देखो सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, ये और यही का यही पाथ आपने सेट किया था, जेडीके का पाथ आपने सेट किया था। ओके, अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में। सो एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करना इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि लेटर ऑन आप कुछ और एप्लीकेशन भी जावा पे रन करोगे, मान लो मेवन, ग्रेडल, जेनकिंस, ऐसा भी कुछ करना चाहोगे, तो इन सब के लिए आपको जेडी के पाथ सेट करना जरूरी है। एंड बहुत ही सिंपल है, इसका डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपको रेफर करना है तो आप प्लीज रेफर करो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कई मजा आ रहा है एंड पहला चैप्टर है, बहुत सारी चीजें मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ में इंटरव्यूज में कैसे क्लियर करना है, प्लेसमेंट में कैसे क्लियर करना है, किस तरह से आपको आंसर देना है जावा में, किस तरह से लॉजिक बिल्ड करना है, वो पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। ये चैनल थोड़ा स्पेशल होगा दूसरे यूट्यूब चैनल से। एक टिपिकल थ्योरी की तरह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में थ्योरी और पीपीटीज आप बता रहे हो तो मजा नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिकली कोड लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ आप लर्न कर रहे हो, आप उसको क्या रिमेंबर करने की जगह आप उसको लर्न करो, उसको समझो कि कोड लिखा क्यों है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग नवीन कोडिंग लैब्स। प्लीज सब्सक्राइब करो, पहला वीडियो है, और उस बेल आइकन पे क्लिक भी कर दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर कोई इशू है प्लीज कमेंट करो, डेफिनेटली मैं वहां पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग।